अभी पुलिस हेडक्वार्टर के पास हमने जो है एक प्रदर्शन निकालना था ताकि हम पुलिस को चेता सकें कि भाई FIR जो है इन पर होनी चाहिए, बृजभूषण जी पर। लेकिन हमें क्या किया गया कि बंगला साहब का जो बस स्टैंड है वहाँ से हम लोग मूव कर रही थी, तो वहीं जो है महिला पुलिसकर्मी आई और उन्होंने जो है बुरी तरीके से जो है घसीटा हम लोगों को, और हमें आगे तक पुलिस हेडक्वार्टर से पहले ही जाने से पहले ही बसों में ठूस दिया हमें। आप अगर वहाँ का सीन देखते तो कोई महिला की टांग पकड़ी हुई है, कोई हाथ पकड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा था। हम लोग मार्च इसलिए कर रहे थे कि जब देश का नाम जो है विदेशों में रोशन करने वाली पहलवानों के जो है भारत में आते ही शोषण हो रहा है और उसकी FIR भी दर्ज नहीं हो रही है, तो आम महिला की कहां से FIR दर्ज होती होगी, ये आज ध्यान दिलवाने के लिए भारत की जनता को। सारे बीजेपी सपोर्टर थे पहलवान। देखिए, हमें महिला को जब इज्जत की बात आती है तो हमें ना बीजेपी से मतलब, ना कांग्रेस से मतलब, और ना अपने घर के रिश्तेदार से मतलब। गलत को हम गलत कहते हैं, ठीक है ना। उन्होंने क्या गलती की वो अलग बात है, महिला ने गलती करी। देखिए, महिलाओं का शारीरिक शोषण एक बहुत ही जघन्य पाप है, ठीक है ना। और बाबा साहब ने लिखा भी है, और वो बीजेपी के नेता कह रहे हैं किसी भी जांच करा लो, अगर मैं अपराधी हूँ तो फांसी पे चढ़ जाऊँ। देखिए, अगर वो कह रहे हैं आज हमारे साथ जो हुआ, तो सबसे पहले तो सरकार ये प्रूव करे कि हम आतंकवादी हैं, हम बलात्कारी हैं, हम जो है भ्रष्टाचारी हैं, हम क्या थे जो हमें जो है आधा किलोमीटर का भी डिस्टेंस जो है कवर करने नहीं दिया गया। हम जो है ज्ञापन देना चाह रहे थे, वो ज्ञापन नहीं देने दिया गया। तो सबसे पहले तो हमें प्रूव करें कि हम हैं क्या, हम इस देश की महिलाएं हैं या गुंडी हैं, क्या हैं हम लोग, ठीक है। और प्रधानमंत्री जी तो महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं ना। देखिए वो टीवी पे देते हैं, वो विदेशों में देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या है वो आज आप देख लेते हैं हमारे साथ क्या हुआ। मेरे पैरों में जूते नहीं है, मेरे जूते ही जो है ना कहीं जूते हैं, कहीं बैग है, कहीं कुछ है। तो इतनी बुरी हालत जो हुई है। अब आप देखिए FIR, ये कोई आज की मांग तो नहीं है, 3 महीने पहले भी ये लोग पहलवान बैठे थे सारे। देखिए, जो खुद में पहलवान दबंग है और उन्हीं का शोषण हो रहा है। तो जिस महिला को हाथ भी नहीं चलाना आता, इनको तो मुक्के हाथ पैर सब चलाने आते हैं, हमारे हाथ में ना तलवार है ना बंदूक है, तो जिसको बोलना मुंह की जुबान में नहीं आती तो उसका कितना शोषण होता होगा इस देश में, उस चीज की तरफ हम ध्यान वाले कह रहे हैं कि ये पहलवान जो है ये राजनीति कर रहे हैं। इनकी बहन बेटियां शारीरिक शोषण करवा के राजनीति करती होंगी, इसीलिए ये हम पे ऐसा लांछन लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो बीजेपी की महिला नेता कहाँ हैं आज जो महिलाओं के सम्मान में रहते थे? देखिए, बीजेपी की महिलाएं नेताएं तो जो है वो वाली बात है, जिस दिन आम महिला की बात करती उस दिन पार्टी से गायब है वो। तो उन्हें तो पार्टी में रहना है, कुछ तो कबूतर चाहिए, तो कुछ तो दलाल चाहिए, तो वो दलाल बैठी हैं वहाँ पर। जब उनके मंत्री कहते हैं, जब उनके मोहन भागवत जी कहते हैं, संघी लोग कहते हैं कि आपने बोलना है, तब वो बोलती है, और नहीं तो बस चुपचाप बैठ जाती है और अपने पहले तो बहुत चूड़ियां भेजा करती थी वो प्रधानमंत्री। देखिए, जब उनकी पार्टी कहेगी तभी तो चूड़ियां भेजेंगी वो, भाई सिलेंडर का भी रोना तभी रोएंगी। अब उनकी सरकार आ गई है तो आप थोड़ी ना रोना लेंगे, रोएंगी कि महिलाओं के साथ जो है ना भाई बीजेपी के ही बृजभूषण ने ये कर दिया, आप थोड़ी ना कहेंगी, पागल थोड़ी ना कि अपने मुंह पे ही तमाचा मारेंगी। तो वो महिलाओं के साथ नहीं है, वो अपने पदों के साथ है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि फेडरेशन में बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। देखिए, मैंने आपको जो ये इल्जाम लगा रहा है उस पे FIR दर्ज करवाएंगे आप रिटर्न में ये कंप्लेन करिए कि खिलाड़ी जो है शारीरिक शोषण दर्शा के और राजनीति कर रही हैं, आप नाम भिजवाओ उस आदमी का रिटर्न में, हम उस पे FIR ठोकेंगे। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही बृजभूषण पे अगर वो आरोपी है, अपराधी है? देखिए, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, बहुत बड़ा भामाशाह है वो, ठीक है, और स्वर्ण जाति का है, RSS का बंदा
है और यहाँ पे मनुवादियों का राज है, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो ये रही। भी तो वही है ना सभी के जो विरोध कर रहे हैं, ये भी तो उसी विचारधारा से हैं, वही तो फॉलो करते हैं ये भी। देखिए महिलाएं जो है, महिलाएं अपने सम्मान पे आँच नहीं आने देंगी, ठीक है। और हम लोग जो है सही को सही कहते हैं। हमने कहा भाई देवदासी प्रथा गलत है, सती प्रथा गलत है, शुद्धिकरण गलत है, शादी के बाद जो है ना 3 दिन अपने घर में रखना वो गलत है, ठीक है। किसी भी चाहे वो आम गरीब महिला हो उसकी तरफ बुरी नज़र से देखना ये भी हम महापाप समझते हैं, ठीक है। ये बुद्ध की धरती है जिसमें कहा गया है कि व्यभिचार जो है एक बुरी आदत है, इसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ये वो देश है और यहाँ पर जो है हम संगठन चला रहे हैं, महिलाओं का संगठन चला रहे हैं और हमारे लिए सारी महिलाएं एक बराबर हैं, ठीक है। तो हम इनकी आवाज़ उठाते रहेंगे। जब ये पहले महिला पहलवान आंदोलन करने आई यही जंतर मंतर पर, तो ये किसी को नहीं आने देते थे, लेकिन इस बार ये सपोर्ट मांग रहे हैं वीडियो बना कर कि हमारा सपोर्ट करें। तो क्या ये कमजोर हो चले हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो हम लोग जो है अलग अलग करके फूट डालो राज करो, पहले तो अलग अलग हम लोगों को बांटा, हिंदू मुस्लिम कर दिया, फिर उसके 67 जातियों में बांट दिया। अब ये जातियां सोचती है भाई मैं तो अकेली ही बहुत हूँ और उसी में पिट रहे हैं ये सारे के सारे। आज आ रहे हैं 36 पे, अगर पहले ही 36 पे आ जाते तो ये हालत ना होती, ठीक है। और अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा है कि भाई मेरा ही वर्चस्व बना रहे, अभी भी यही बात है। अभी तक होगा तो खुद बीजेपी में है। मैं क्या कह रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ कि अभी भी थोड़ा सा स्वार्थपना चल रहा है। जिस दिन ये स्वार्थपना खत्म होगा, ये 10% लोग हैं, ये तो अपने आप ही हमारे चरणों में आ जाएंगे। पर आप लोगों की तो लड़ाई दूसरी है ना। हमारी तो दूसरी कौन सी दूसरी लड़ाई है? अम्बेडकरवादी लोग हैं, सामाजिक अधिकार की बात करते हैं, तो ये भी अम्बेडकर न्याय की बात करते हैं। देखिए ये भी तो संविधान के तहत ही कह रहे हैं कि FIR दर्ज हो, गिरफ्तार हो, उसकी सांसदी से बर्खास्त सस्पेंड किया जाए, वो यही तो संविधान की तो बात कर रहे हैं। ये भी ये तो कौन सा कह रहे हैं कि ब्रजभूषण को ठोक दूंगी मैं, तो इन्होंने ये कहा है कि लाओ ब्रजभूषण को, योगी के में एनकाउंटर होता है योगी के प्रदेश में, लाओ हम भी ठोकेंगे इसको। इन पहलवानों ने ये तो नहीं कहा। माफिया मिट्टी में मिलाए जाते हैं ना। तो इस माफिया को कौन मिट्टी में मिलाएगा ब्रजभूषण को, जो 50% महिलाओं की बेइज्जती का जो है ना उसके कलंक है कि अगर ब्रजभूषण आज गिरफ्तार नहीं होता है तो इसका मतलब आप महिलाओं के साथ कोई भी शोषण करो, सरकार को समर्थन होगा, हम इस चीज को मानेंगे। तो वो तो कह रहे हैं मैं बेगुनाह हूँ, निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। तो ये सिद्ध करे कि ये महिलाएं जो है कसूरवार है, ये अपना शारीरिक शोषण करवा के राजनीति करती है, इस तरीके का इन्होंने अपराध करती है। और ब्रजभूषण बहुत चरित्रवान है, ये सर्टिफिकेट दे देना रिटर्न में। अब ये भी बात सामने आ रही है कि जो कुश्ती संघ है, जो फेडरेशन है, कि उसमें एक ही राज्य का दबदबा है। ब्रजभूषण नहीं चाहते ऐसा कि उस एक राज्य का दबदबा हो, हर पूरे देश से लोग आए उसमें। ये बहुत अच्छा तरीका हुआ, शारीरिक शोषण करके और हमें भगा दो, ये कौन सा तरीका हुआ? भाई आप हक की बात कहो, हक की बात कहो, 100% आरक्षण कहो कि भाई हर क्षेत्र में, शासन में, प्रशासन में, खेल में, हर किसी में हर किसी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, वो बात कहो तो जायज है। लेकिन ये कहना, ब्रजभूषण कह रहा है कि भाई इन्हीं का एक ही राज्य का ज्यादा हाथ है तो इनकी बेटियों का शारीरिक शोषण करोगे। ये तो आरोप है ना, शारीरिक शोषण का, तो यौन शोषण का तो आरोप है, कोई सिद्ध तो हुआ नहीं है अभी। देखिए भारत में जो है महिलाओं को पूजा जाता है और महिलाएं अगर पूजनीय हैं तो इसका मतलब वो इतना घिनौना काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये जो घिनौना काम है या तो जिसने कहा है उसकी माँ बहन करती होगी, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसे रूल असूल नहीं बने हुए। यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा, कैसे देख रहे हैं? ये स्वर्णवाद है जी, जातिवाद है। कोई और हुआ जाति का तो वो तो गुंडा है, मवाली है, आतंकवादी है, और उनके घर का निकल आए तो बीजेपी में तो सारे ही गंगा नहा जाते हैं। चाहे भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, चाहे जो है किडनैपर हो, चाहे हत्यारा हो, सब बीजेपी में जाओ और गंगा नहा के आ जाओ, वो सारे जय श्री राम के भक्त हो जाते हैं सारे। कानून का राज चल रहा है यूपी में। कानून का राज चल रहा है तो यहाँ किसका राज चल रहा है? अगर कानून का राज चल रहा है, लड़कियां गलत कर रही है पहलवान, तो पकड़ के ले जाए ना सरकार, कौन मना कर रहा है? भाई तुम्हारी तो सरकार है, तो पकड़ के ले जाओ हमें। आंदोलन करने का तो सबको राइट है ना, वो देखिए सबको राइट दे रहे हैं। नहीं, गलत बात पे आंदोलन कर रहे हैं तो
तो सरकार वो भी गलत कर रही है। अगर आप जो है ना गलत चीज को, मैं गलत चीज पर यहाँ पे बैठ जाऊँ सरकार की वो करने, तो आप सरकार का फर्ज बनता है मुझे जो है वो डिटेन कर सकती है। ठीक है, ये नहीं है। भरोसा रखिए, उन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबकी सुरक्षा होगी, भरोसा रखिए। कब होएगी? जब निर्भया कांड को जो है दिल्ली में निर्भया का चीर कर दिया था तब होगी, या हाथरस कांड में मनीषा वाल्मीकि को न्याय मिल गया तब होएगी, या जब मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा तब होएगी, या मेरे साथ ऐसा होगा तब होएगी। हम अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। कितने और केस करवाने हैं आप लोगों को? तो आप लोगों से अपील है, इस मुद्दे को बहुत ज्यादा उठाइएगा। 50% महिलाओं की इज्जत का सवाल है। ढोल गवार शूद्र और नारी सब ताड़न के अधिकारी। पहले तो हमें पीट के काम लेते थे, अब हमारा जो है बलात्कार और हमारा शारीरिक शोषण करके, बदतमीजियां करके हमारा जो है शोषण हो रहा है। इसको देश को प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जननी है। हम आपको, आप जो है घर से लंच बॉक्स लेकर, ब्रेकफास्ट कर प्रेस किए हुए कपड़े पहनकर और आपके बच्चों की जिम्मेवारी हम निभाते हैं, इस देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन वो भी अगर त्राहीमाम रहेगी तो इस देश के विनाश को कोई नहीं रोक सकता।